जय श्री गणेश। नमस्कार। इजी जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और इजी जिंदगी से जुड़े हो। और मैं बिल्कुल आपको हर बात, हर त्यौहार के बारे में बिल्कुल इजी तरीके से बताती हूँ कि इजी किस प्रकार हो, क्योंकि हम सबके पास इतना समय नहीं होता कि हम बैठ के आसन लगाएं, मंत्र जाप करें या ऐसी कोई इतनी पूरा विधि विधान करें, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसके पास इतना समय है। पर हाँ, प्रभु को याद करना तो जरूरी है, भगवान की आराधना करना भी जरूरी है। सुबह शाम एक दीपक घर में देसी घी का शुद्ध दीपक जरूर जलना चाहिए। तो ये बिल्कुल इजी है अपने घर की वास्तु को ठीक करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। चलिए आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ कि एकादशी क्यों मनाई जाती है। वैसे तो साल में हमारे 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एक शुक्ल पक्ष की होती है, कृष्ण पक्ष की मनाई जाती है। मगर ये हमारे साल की 2 एकादशियाँ ऐसी हैं, पुत्रदा एकादशी, जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है। महत्व तो हर एकादशी का अपना अपना बहुत है, सबका वर्णन भी अलग अलग है। तो मैं आपको आज पुत्रदा एकादशी की बारे में बताने वाली हूँ। 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एकादशी कब की है, संतान प्राप्ति की कामना के लिए क्यों रखा जाता है व्रत, जानिए पौराणिक कथा और शुभ मुहूर्त और मंत्र बिल्कुल इजी तरीके से। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में से एक है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी के व्रत को करती हैं। पुत्रदा एकादशी को साल में 2 बार आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी ही कहते हैं। यह एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। एकादशी का शुभ और मुहूर्त, पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को है। व्रत का प्रारंभ 23 जनवरी शनिवार रात 8:56। व्रत की समाप्ति 24 जनवरी रविवार रात 10:57 पर और पारण का समय है 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से 9:21 तक। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दिन अनाज या चावल के सेवन से बचना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती के बाद गरीब या जरूरतमंद को दान देना चाहिए और तुलसी के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए और आरती तुलसी जी की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये शालिग्राम से जुड़ी है। तुलसा और विष्णु या हरे कृष्णा बात एक ही है, तो सबकी मतलब उनके साथ में तुलसा जी की पूजा। और एक दिन पहले आपको इसके तुलसी पत्र तोड़ के रख लेने हैं, तभी ये आप तुलसा जी के बिना तो इनका भोग अधूरा है। तो पुत्र एकादशी का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत, विष्णु अष्टोत्रम। पुत्र एकादशी की कथा, धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतु मान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सेवैया थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया था। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लगा तो राजा जंगल की ओर निकल गए। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए तो राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि
राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा वे उसी दिन से इसी व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जैसे विष्णु जी ने राजा की इच्छा सुनी और उनकी मनोकामना पूर्ण की, इसी प्रकार सब भक्तों की आशा पूरी करे, उनकी मनोकामना पूरी करे, उनकी हर इच्छाएं पूरी करे। और ये कथा का समापन हुआ। तो मैंने जो आपको एकादशी के बारे में जो बताया, जानकारी दी, कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।